टंडोअलायर जे फ़िलाई इदारे राशिदाबाद में खोड़ सारा फ़िलाई इदारा इंसानियत जी ख़िदमत करे रहिया आहिनि। राशिदाबाद में दारुल सुकून अहिड़ो इदारो आहे जेको मुआशिरे जे सतायल माण्हुनि जी बहितरीन पनाहगाह आहे, जिते ज़िंदगीअ जूं तमामु आसाइशूं मौजूदु आहिनि। जेके माण्हू ज़हनी ऐं जिस्मानी तौरु माज़ूर हूंदा आहिनि, उन्हनि लाइ दारुल सुकून छपर छांव आहे। जिते ॿार तोड़े वॾी जमार जा माण्हू वॾे अंग में मौजूदु आहिनि, अहिड़ा माण्हू जंहिंखे पंहिंजे रत जे रिश्तनि पनाह न ॾिनी, उते वरी दारुल सुकून में उन्हनि खे सुकून में ॾिसी अहसासु रखंदड़ माण्हूअ खे दिली सुकून ज़रूरु मिलंदो। दारुल सुकून में 300 जे लॻभॻि माण्हू राश पज़ीर आहिनि। उन्हनि माण्हुनि में ज़हनी जिस्मानी तौरु माज़ूर माण्हुनि जी अक्सरियत आहे। दारुल सुकून माण्हुनि खे इलाज, खाधे पीते खां वठी इलाज जी घुरिबल समूरियूं ज़रूरतूं पूरियूं करण सां गॾु खेनि मुकमल तौरु तरबियत बि करे थो ऐं खेनि घर जहिड़ो ऐं पंजाब वारो माहौल फ़राहम करे थो। स्पेशल माण्हुनि खे सार संभाल सां गॾु तरबियत जा क्लास हलाइण लाइ ट्रेनर मुक़ररु थियल आहिनि। मेडिकल जे हिसाब सां उहे ट्रेनर कैटेगरी वाइज़ मरीज़नि खे तरबियत ॾियनि था। तरबियत सां गॾु मुख़्तलिफ़ एक्सरसाइज़ ऐं रांदियूं पिणु कराईंदा आहिनि। है जिसमें हमारे पास सीनियर्स होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो डिसेबल होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल मतलब सही भी हैं और घर से सताए हुए जो है हमारे पास आते हैं, ऐसे पेशेंट भी हैं। तो जब भी कोई एक नया पेशेंट आता है तो हम पहले क्लास में उसको बिठाते हैं, उससे पूछते हैं कि वो किस वजह से यहाँ पर आया है। तो वो अपनी सारी जो मतलब सही होते हैं, जो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब नहीं होते या सही बिल्कुल होते हैं, वो हमें बताते भी हैं कि हम इस वजह से आए हैं या हमारे बच्चों ने हमें मतलब धुतकार दिया तो इस वजह से हम यहाँ पर रह रहे हैं या हमें ये शेल्टर दिया गया। तो वो अपनी सारी हिस्ट्री हमें बताते हैं, शेयर करते हैं हमारे साथ अपने सारे वाक़यात को जो उन पे गुजरे होते हैं। उसके बाद फिर हम इनको क्लास में लेते हैं, फिर एक्टिविटीज़ पे हम लोग काम करते हैं। जैसे हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम इनको करवाते हैं। हमारे पास क्लास का शेड्यूल बना होता है जिसमें हम मंडे से सैटरडे तक इनके साथ होते हैं, काम करते हैं। डिफरेंट वर्क होता है जो इनको कराया जाता है। जैसे मंडे को हम लोग आज आर्ट वर्क इनके साथ शेयर कर रहे हैं, तो काफ़ी ऐसा आर्ट वर्क है जो इन्होंने खुद से भी बनाया है। कुछ ऐसे हैं जो पहले से मतलब उनको कुछ आता है तो हम उनसे पूछते हैं, अगर आपको कुछ आता है तो वो भी हमारे साथ शेयर करते हैं, वो बनाते हैं। फिर डिफरेंट हम लोग ऐसा काम करते हैं। तो काफ़ी मतलब इस काम को करवाने की, इन तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं इनको करवाने का मेन मकसद जो पर्पस होता है वो यही होता है कि इनका जितना भी माइंड डिस्टर्ब है या कुछ ऐसी सोचें हैं जिनको वो अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे, तो वो इनको मतलब हम माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। इन तमाम एक्टिविटीज़ का करवाने का मकसद ही ये होता है। यहाँ पे हम अलग अलग एक्टिविटीज़ इनको करवाते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स, काउंटिंग और अल्फ़ाबेट्स उर्दू, ये हम इनको एक्टिविटी करवाते हैं और इजी वे से करवाते हैं कि ये सीख सकें। और इस क्लास में वो बच्चे हैं जिनकी स्पीच और ग्रिपिंग अच्छी है और सेंसेस अच्छे हैं, उनको हम एलिमेंट्री क्लास में लेके आए हैं कि ये बेसिक एजुकेशन सीख सकें।
ये सेंसरी थेरेपी रूम है और यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जिनके सेंसेस काम नहीं करते। जैसे सबको पता है कि 5 सेंसेस हमें नॉर्मल स्कूल्स में भी 5 सेंसेस के बारे में सिखाया जाता है, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टेस्ट और सेंस ऑफ स्मेल। और ये डार्क रूम इसलिए आप देख सकते हैं कि डिफरेंट लाइट्स हैं यहाँ पे, यहाँ बच्चों के विजुअल पे काम होता है, यानी कि हमारे बच्चे जो हैं सेंसरी थेरेपी रूम के जो बच्चे हैं यहाँ जो आते हैं उनकी कोऑर्डिनेशन जो है ना, वो आई कोऑर्डिनेशन वो कर नहीं पाते, यानी कि उनकी तवज्जो जो है वो हमें दिलवानी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने हमारे यहाँ पे प्रोजेक्टर लाइट है, अगर आप थोड़ा सा दिखा सके तो जी, प्रोजेक्टर लाइट है, उसके सामने हम छोटी से छोटी चीज़ जब मैं रखती हूँ तो यहाँ पे वॉल पे बड़ी सी ज़ूम होके नज़र आती है और फिर मैं बच्चों को दिखाती हूँ कि ये देखिए ये एनिमल्स हैं या फिर ये एक स्पून है या ग्लास है या प्लेट है या डॉग है, इस तरह से चीज़ें दिखाती हूँ और फिर उनका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो इस तरह से होता है। फिर उनको पकड़ाती हूँ वो चीज़, फिर वो टच करते हैं और फील करते हैं, फिर उनको कलर दिखाया जाता है कि ये किस कलर का है। जैसे टेस्ट एक्टिविटीज़ में होता है कि हम डिफरेंट चीज़ें उनको टेस्ट करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने उसको एप्पल जो है वो मैंने टेस्ट करवाया, एप्पल जो है वो रेड कलर का, एक उसने टेस्ट किया, उसको पता चला कि ये मीठा है। उसके बाद मैंने क्या किया कि बच्चे को मैंने दिखाया कि उसका कलर देखो, ये कलर क्या है, रेड है, यानी कि उसका विजुअल पे भी काम हुआ, उसने कलर देखा कि रेड है। उसके बाद उसने टेस्ट किया, उसके बाद उसने टच किया और देखा कि ये खाने को चीज़ है या नहीं है। हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्लास है, ओटी क्लास। यहाँ पे बच्चों की जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ होती हैं ना, जैसे अपना बाल कैसे बनाने हैं, ब्रश कैसे करने हैं, अपने नेल्स कैसे काटने हैं, खाना कैसे खाना है, वॉशरूम यूज़ करने का ना, उस पे काम किया जाता है ना। एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है कि ऐसे आपने चम्मच यूज़ करना है, ऐसे चम्मच से खाना है, क्योंकि बच्चे स्पेशल इनको नहीं ये पता होता और ये इतने वो होते हैं कि कोई हेल्प करे इनकी। तो हम चाहते हैं कि इतने इंडिपेंडेंट हो जाएँ कि ये अपना छोटा-मोटा जो काम है वो खुद से करें। हमारे काफ़ी बच्चे हैं, कुछ बच्चे काफ़ी ऐसे बच्चे हैं कि पैम्पर रिमूव हो चुके हैं बिल्कुल ही, कि वो पैम्पर यूज़ नहीं करते। थोड़ा टाइम लगता है इनमें, लेकिन जब इनके साथ एक माँ बन के या एक दोस्तों की तरह रह के इनको सिखाया जाए तो बहुत जल्दी सीख के और जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं ये कहूँगी कि जो घर में है ना, उनको घरेलू चीज़ों के ज़रिए, ये नहीं कि कोई बाहर से सामान लिया जाए, जो घर में छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे अगर माँ है कपड़े सुखा रही है तो बच्चों को क्लिप्स दे दो कि आप भी मेरे साथ लगाओ। अगर वो सब्ज़ी काट रही है तो उसको आर्टिफ़िशियल जो नाइफ़ है वो देनी चाहिए कि आप भी मेरे से ऐसे ही कटिंग करो। या जब वो खा रही तो खुद ना उसको खिलाएँ कि उसको डील किया जाए कि ये स्पेशल है तो मैं खिलाऊँ। उसको सिखाएँ कि आप खाएँ, जैसे मैं खा रही हूँ तो आप भी उसके साथ-साथ, मतलब जो काम वो खुद कर रही है उस बच्चे को भी साथ-साथ उसमें हेल्प करते। यहाँ पे हमारे पास ना 4 फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ठीक है। तो ये जो है इनको मतलब कि बच्चों को एक्सरसाइज देते हैं और इनका टाइम सेटिंग है ना, जैसे सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक इनको ये जिम करवाई जाती है और इनके बाद हमारे जो बच्चे होते हैं ना ऊपर वार्ड्स में जो होते हैं वो एक्सरसाइज के लिए आते हैं। उसमें से मतलब कि सीपी बच्चे भी हैं और स्ट्रोक के बच्चे भी हैं, तो इनको एक्सरसाइज दी जाती है। मतलब कहने का मकसद ये होता है कि इनको फिट रखना होता है, ताकि जब इनको कपड़े चेंज करवाना हो या गुस्ल देना हो तो कभी इनको कोई तकलीफ़ ना हो, ठीक है। ये नहीं होता कि इनको बिल्कुल हम फिट कर दें और सेट करके इनको घर भेज दें, इस तरह नहीं है। तो अगर जो ठीक होना चाहे उनको ठीक, उन पे मेहनत हम करते भी हैं, लेकिन जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि नहीं हो सकते तो उनको हम इस तरह कर सकते हैं कि उनको बेहतर बनाते हैं ताकि मज़ीद उस माजूरी से उनको बचाया जाए।
यहाँ पर इनके साथ बहुत मज़ा आता है खेलने का, बहुत एंजॉय करती हूँ इनके साथ और टाइम का पता ही नहीं चलता किस टाइम गुजर जाता है। तो मैं इनके साथ जो मेरे पास आते हैं सीनियर्स भी आते हैं मेरे पास, जूनियर्स भी आते हैं, यहाँ तक कि मेरे पास व्हील चेयर वाले भी स्टूडेंट्स आते हैं और मेरे पास बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, मेजर गेम्स भी होते हैं, माइनर्स गेम भी होते हैं और ये मूड पे डिपेंड करते हैं कौन सी एक्टिविटी करेंगे। तो मैं कह रही हूँ जो भी अगर देख रहा है तो यहाँ पर आए, हमारी राशिदाबाद दारुल स्कूल में विज़िट करें, तो इन बच्चों के साथ रहें और टाइम स्पेंड करें तो उनको भी बहुत मज़ा आएगा। हमें यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है और हमें हर तरह से मेंटली तौर पे अपने आप को प्रिपेयर रखना पड़ता है। तो हमारे बुज़ुर्ग भी हैं यहाँ पे, बच्चे भी हैं, हर किस्म के हैं। तो फिट्स वाले भी हैं यहाँ पे, मेंटली डिसेबल भी हैं, फिज़िकली डिसेबल भी हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देते हैं। 24 आवर हमारे डॉक्टर होते हैं, उनकी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से हम लोग उनको मतलब दवाइयाँ देते हैं, जो भी उनका ट्रीटमेंट वो लिख के देते हैं। ऑन कॉल डॉक्टर होते हैं हमारे। और अगर कोई मेजर इशू होते हैं जैसे सर्जरीज़ के हैं या सीटी स्कैन है, MRI वगैरह, वो फिर हम लोग, हमारा इसरा में पैनल है, हाशिम हॉस्पिटल में है, तो वहाँ हम लेके जाते हैं। अगर वहाँ पे उनसे मतलब नहीं डील हो सकता कोई, तो फिर वो हमें कराची रेफ़र कर देते हैं। तो कराची में हमारा आगा खान में पैनल है, वहाँ हम उनको लेके जाते हैं। दारुल स्कूल में मौजूद माण्हुनि खे खाधो पचाइण जे लाइ बहितरीन बावर्ची खानो ठहियलु आहे। उन बावर्ची खाने खे ॾिसण जे लाइ डॉक्टरनि जी टीम मुक़ररु थियल आहे, जेके मरीज़नि जी ज़रूरत मुताबिक़ खाधो तयारु कंदा आहिनि। बहुत अच्छा खाना बनाया जाता है। हाइजीन और क्लीनिंग के ऊपर हम लोग काम करते हैं और तकरीबन 50+ रेजिडेंट हैं हमारे पास जो यहाँ जिनका खाना बनता है और तकरीबन डे शिफ्ट के अंदर तकरीबन 70+ हमारे वर्कर्स हैं और नाइट में भी इसी तरह सुबह 7 बजे करीब ब्रेकफास्ट मिलता है इन्हें और उसके बाद 10 बजे करीब 10 साढ़े 10 बजे करीब ब्रंच मिलता है इन्हें। 1 बजे इन्हें लंच दिया जाता है और 4 बजे जो है टी टाइम होता है इनका और फिर दोबारा 6:30-7 बजे फिर इनका डिनर होता है। वीकली मेन्यू हमारा सेट है, जैसे आज आलू बिरयानी है, आलू का सालन है, कल कड़ी पकौड़ा होगा और वाइट राइस हैं, रोटी है। जो शुगर पेशेंट्स हैं या रोटी खाते हैं वो रोटी खाएंगे, जो शुगर पेशेंट्स नहीं हैं या राइस जो खाते हैं उनके लिए राइस बनते हैं। नहीं सर, वो उन्होंने न्यूट्रिशन के हिसाब से उन्हें सेट करके पूरा मेन्यू जो है हमारे ऑफिस वालों ने डॉक्टर के साथ मिलके, हमारे जो जितने बड़े डॉक्टर्स हैं उन्होंने सारा मेन्यू सेट किया हुआ है। बच्चों के लिए हमारे पास छोटे बच्चे हैं, उनके लिए अलहदा बनता है, उनके लिए हमने अलहदा कुक रखी हुई है मैडम ने, और बाकी जो हैं उनके लिए ये वाला खाना बनता है। और ये वाला खाना तकरीबन 1:30 के करीब इधर जो है हमारे रेजिडेंट खाना जो चल सकते हैं वो इधर खाते हैं। पहले हमारे वर्कर सारे हेल्प करते हैं कि वो खाना खाएं, उसके बाद वही खाना सारे हम वर्कर्स, हमारा ऑफिस वही खाना खाते हैं। दारुल स्कूल में अहिड़ा माण्हू राश पज़ीर आहिनि जिन खे पंहिंजे औलाद या घर भातियुनि खे पंहिंजो न कयो, दारुल स्कूल उन माण्हुनि खे पंहिंजो कयो। उते अहिड़ा केतिरा ई माण्हू मौजूदु हुया। सुबह मिलता है, फिर 9 बजे चाय मिलती है, फिर खाना मिलता है, फिर रिफ़्रेशमेंट भी मिलता है बीच में 11 बजे, और इसके बाद शाम को 4 बजे चाय मिलती है, ये शरबत मिलता है, और फिर रात को खाना मिलता है।
मेरे 5 बच्चे हैं। बस मेरा कारोबार था वो तबाह हो गया। क्या कारोबार था? मेरे शादी हाल थे, अच्छा। तो उसके बाद जो था बस फिर घर नहीं रहा, बच्चे नहीं रहे। इस इदारे की मेहरबानी, इसने मुझे जगह दे दी, मैं यहाँ रह रहा हूँ सुकून से। अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, किसी चीज़ की तकलीफ नहीं। मेरे 5 बच्चे हैं। तो वो कहाँ है? वो कराची हैं। वो क्या करते हैं? एक दुबई में है, एक कंस्ट्रक्शन का काम करता है और एक कंप्यूटर का काम करता है। तीनों बच्चे काम करते हैं। 2 बेटी हैं, अल्लाह ताला ने एक को घर का कर दिया है, एक बच्ची बैठी है, बस दुआ करें किसी भी शादी में करा दूं किसी तरह से, जो रास्ता निकला है। बस ये है। असल में कुछ मेरी गैरत ने भी गवारा नहीं किया, क्योंकि जहाँ पे घर में बहुएं हों वहाँ फिर तो वहाँ तो रहने का सवाल ही नहीं है। लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला ने मुझे इस इदारे में भेज दिया है और इस इदारे ने मेरे को बहुत सहारा दिया हुआ है। अभी मैं बहुत शदीद बीमार हो गया था, यानी कि मैं यहाँ गिर के बेहोश हो गया था। इस इदारे ने मेरा बेहतरीन इलाज कराया है। कोई समझता न 18 साल जिसने बीवी की कदर की वो समझता है, जिसको बस उसको ये था भी लाचार हो गई, मेरे को उसकी क्या ज़रूरत है। इन लोगों की बड़ी मेहरबानी जो मेरी इतनी देखभाल करते हैं। बहुत अच्छा सेटअप है यहाँ का, घर से भी ज़्यादा खिदमत करते हैं यहाँ लोग। यहाँ ऐसे समझते हैं जैसे अपना घर है, अपने माँ बाप हैं, माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं। मेरे को 5 दिन हो गए आज। मेरे मियाँ ने बस में बिठा के ना बस वाले को कहने इसको जहाँ दिल चाहे छोड़ देना, खुद दूसरे दरवाजे से उतर गया। मेरे को मैं फुटबारी पे बैठी हुई थी, एक आदमी मिला, मेरे को कहने लगा आप माँ तेरे को वहाँ छोड़ कर आते अदारे में। उसकी मेहरबानी बहुत बहुत। मियाँ कुछ भी नहीं करता, नशा करता, बस शराब पी लेता है। क्योंकि मैं बहुत सालों से बीमार हूँ ना, तो वो अपने बाप के पास रह रहा है, तो अब उस वहाँ रहते रहते उसको उनकी आदत होगी, उनके पास ज़्यादा रहता है। 4 साल का था मेरा बेटा, तो उसको आदत वहाँ होगी, वहाँ रहता है। मैं यहाँ रह रही हूँ अम्मी वालों के पास। फिर अम्मी अब बूढ़े हो गए थे इतना कि मुझे संभाल नहीं सकते। हमारे घर में ये वाले वसाइल नहीं ना थोड़े के यहाँ पे जाने के लिए, तो फिर चली जाऊँ घर पे अम्मी वालों पर। बेटे के पास जाओगी या बेटा लेके जाएगा तो जाऊँगी ज़रूर, लेकिन अम्मी वाले तो है ना, जब तक जिंदा मेरे भाई हैं माशाल्लाह, खुदा उनको ज़िंदगी दे। आपको उम्मीद है बेटे में? दुआ तो करती हूँ, खुदा सब कुछ कर सकता है कि बड़ा हो 12 मतलब वो हो गया 20 साल का, खुदा उसका कल दनाई दे। नहीं तो आजकल तो माँ बाप को खुद छोड़ के जा रहे हैं बच्चे, क्या उम्मीद कर सकते हैं बच्चों से। दारुल सुकून इदारे खे हलाइण लाइ 100 खां मथे माण्हू मुक़ररु थियल आहिनि, जेके स्पेशल माण्हुनि जी ख़िदमत सर अंजाम ॾींदा आहिनि। इदारे जी सार संभाल कंदड़ मेवश एवा ऐं ॿियनि ॿुधायो त दारुल सुकून इदारे सिंध हुकूमत समेत केतिरा ई माण्हू माली मदद पिणु कंदा आहिनि। इस इदारे के बारे में अगर मैं बताती चलूँ तो ये इदारा
फरवरी 1969 में इसकी फाउंडेशन रखी गई, जिसे हॉलैंड की एक सिस्टर ग्रेगरेट थी जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी। और उनका मेन जो मकसद था बेसहारा लोगों की जो है वो खिदमत करना। और वो पाकिस्तान जब विज़िट के दौरान आई तो उन्होंने महसूस किया कि यहाँ के लोगों को उनकी ज़रूरत है, तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ 2 बच्चों को गोद लिया और उनकी जो है लुक आफ्टर करने लगी। और इस तरीके से उस लुक आफ्टर के ज़रिए वो लोगों से चैरिटी उन्होंने इकट्ठा करना शुरू की। सो इस तरीके से इस इदारे की बुनियाद रखी गई और तकरीबन बढ़ते बढ़ते अब ये इदारा पाकिस्तान में कराची में इसका मेन हेड ऑफिस है और यहाँ टंडोर यार्ड में ये 300 प्लस लोगों के साथ काम कर रहा है। और इस इदारे का जो बुनियादी मकसद है वो UN का जो गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसको अचीव करना है, जिसमें शेल्टर और पीने का साफ़ पानी और उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो उनको बेहतर तौर पर जो है मुहैया की जाए। और दारुल सुकून की यही कोशिश है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मैच करते हुए इन तमाम लोगों की उसी तरीके से तरबियत की जाए, उस तरीके से उनकी ज़रूरियात को जो है वो पूरा किया जाए। उनके खाने पीने रहने, उनके मेडिकेशन जो कि इनकी जो है बहुत ज़्यादा मतलब कह लें कि ख़ास ज़रूरत होती है इनकी ना, तो यहाँ पे ये हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। और इसके अलावा जो इनका ख़ास तौर पे इनके मेंटली और फिज़िकली चैलेंजेस से गुज़रते हैं जो, उनके ऊपर जो हमारे पास पूरा रिहैबिलिटेशन सेंटर है, हमारे पास फिजियो रूम है, हमारे पास इनके मेडिकल केयर के लिए जो प्रॉपर जो है फार्मेसी बनी हुई है। हमने एक मेडिकल फ़र्स्ट एड के लिए एक ICU के नाम से एक डिपार्टमेंट बनाया है जो कि माशाल्लाह से 24 घंटे सर्विस होती है हमारी। डॉक्टर हमारे पास 24 घंटे अवेलेबल होते हैं। MBBS जनरल फिजिशियन हमने रखे हुए हैं। खुदा न खास्ता इन केस कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं हमारे पास कि कोई सडनली किसी बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे को कोई ऐसा हिट कर दिया है या कोई भी ऐसे मामलात आ सकते हैं हमारे साथ पेश फ़ौरन, तो हम उनको जितना जल्द से जल्द हो सकता है उनको इसरा हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं। इसरा हॉस्पिटल में हमारा पैनल है इन बच्चों के लिए, हम इनका जो एमरजेंसी ट्रीटमेंट है वहीं पे करवाते हैं। और अगर इस हॉस्पिटल में भी अगर मामलात सेट नहीं होते या वहाँ पे भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाता तो हम उनको कराची आगा खान शिफ्ट करते हैं। और यहाँ पे जो हमारे कह लें कि जो डोनेशन का है, लोकल फंडिंग इस टाइम पे हमारा तकरीबन 4.5 साल से यहाँ पे है अदारा, तो इतनी ज़्यादा हमारे पास लोकल फंडिंग नहीं है। बिल्कुल बहुत सारे ऐसे हमारे माशाल्लाह से मखीर हजरात हैं जो टंडोवाला यार से हैं, सपोर्ट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि 0% हो, सपोर्ट करते हैं और अच्छे बुरे मतलब हमारा साथ भी देते हैं हर मामलात पे। और इसके अलावा हमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग होती है, वो हमारे हेड ऑफिस जो है वो उनसे कांटेक्ट करते हैं, उन्हीं के साथ मतलब सारा सेटअप है उनका। हाँ जी, हमारे पास ज़रूर एडमिशन का क्राइटेरिया भी है जो हर मंथ के फर्स्ट वीक और सैटरडे वाले दिन होता है, जिसमें तमाम जितने भी गार्डियंस जिन्हें एडमिशन करवाना होता है तो वो अपने रेजिडेंट्स को साथ लाते हैं। और हमारा एक पूरा पैनल बैठता है जिसमें फ़िज़ियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट और हमारे ऑफिस से बैठते हैं और उन पर डिस्कस होती है। क्योंकि हमारे पास ऐसे एडमिशन्स भी आते हैं कि शायद वो जान छुड़ाना चाहते हैं, बाहैसियत लोग भी होते हैं, संभालने वाले लोग भी होते हैं और वो भी जान छुड़ाना चाहते हैं।
सो हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उनके लिए होती है जो जिनकी नीड है, जो स्पेशल है, जिनको वाकई नीड है कि वो किसी रिहैबिलिटेशन इदारे में आएँ। सो जिनका एडमिशन डन होता है सो उन पे असेसमेंट होती है कि जी हम इन पे क्या काम कर सकते हैं। हम सिर्फ इन्हें फूड और शेल्टर नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, उनकी रिहैबिलिटेशन पे भी काम कर रहे हैं, उनकी बहाली पे भी काम कर रहे हैं। सो उसके लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए आप हुए हैं। ज़्यादातर देखिए हमारे पास कोई एक कैटेगरी के नहीं है, हमारे पास स्पेशल भी हैं, सीपी भी हैं, डाउन सिंड्रोम भी हैं, डिसऑर्डर्स में भी हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ में हैं। सो उन्हें फिर हम हमारी जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो उन्हें असेसमेंट के ज़रिए उन्हें अलग करती हैं कि उन्हें हम किस कैटेगरी में डालें, किस रिहैबिलिटेशन में भेजें। वो स्पीच के हवाले से है या उनके सेंसेस के हवाले से है या उनकी कॉग्निटिव के हवाले से है या हम उनको मेडिसिन्स के ज़रिए आईसीयू में भेजें जाके उनकी अच्छी ट्रीटमेंट हो सके, या उनको फिज़िकली फिजियोथेरेपी में भेजें कि वहाँ उनकी रिहैबिलिटेशन पे काम किया जा सके। अहिड़ा माण्हू जंहिंखे ॾिसण सां तकलीफ़ त ज़रूरु थिए थी, पर उते वरी ज़हनी जिस्मानी माण्हुनि जी बहितरीन परवरिश ॾिसी ज़िंदगीअ जूं तमामु आराइशूं ॾिसण सां जिस्म जी तमामु तर थकावट ज़रूरु लही वेंदी आहे। आम माण्हुनि खे बि घुरिजे त पंहिंजी ज़हनी सुकून हासिलु करण जे लाइ दारुल सुकून जे इदारे में अचनि ऐं जेके माज़ूर माण्हू आहिनि उन्हनि सां ज़रूरु वेहनि ऐं कचहरियूं कनि। कैमरा टीम सां गॾु ग़ुलाम रसूल दर, सिंध टीवी न्यूज़, टंडोलाया।